सुनाया जाएगा। फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। आज पूरे दिन की कार्रवाई पे मुनीज़ जहांगीर सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़, आज आप पूरा दिन कोर्ट रूम में रही और आपसे जानना चाहेंगे कि मुअज़्ज़िज़ जजेस की क्या वहां पर ऑब्जर्वेशंस थी और वहां पर समाअत के दौरान किसने क्या कहा, ये जरा आप बताइएगा। जी देखिए, जो सबसे कंपेलिंग आर्गुमेंट थी वो फारूक एच नाइक साहब की थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने इस कोर्ट की जो सुओ मोटो की एक पावर है उसके ऊपर सवाल उठा दिया, और उन्होंने कहा कि ये लेजिटिमेसी जो है सुपीरियर कोर्ट की वो रिस्क पे है, इसलिए चूंकि इस वक्त जो कवानीन है, जो कोर्ट के कवानीन है, उसके मुताबिक अगर एक पिटिशन लोअर कोर्ट्स के अंदर दायर की गई हो, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई है इस मामले पे, तो वही केस, उसी नौयत का केस आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुन सकते। तो ये एक बहुत अहम जो उन्होंने नुक्ता था वो उठाया था, जिसके ऊपर जो जज साहिबान थे उन्होंने कहा कि मगर लोअर कोर्ट के अंदर मामला बहुत ही स्लो जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये मामला जो है ये जल्द से जल्द हम निपटें इसको। तो उसके ऊपर फारूक एक नायक साहब ने कहा कि ठीक है, मगर ये फिर मामला ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगे। उनका इट विल लीड टू कॉन्ट्रोवर्सीज अगर आप जल्द इस तरह के फैसले करेंगे। मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए 3 हफ्ते से वो केसेस लोअर कोर्ट के अंदर सुने जा रहे हैं, मगर उसके ऊपर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। फिर हमने देखा कि मंसूर अवान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता है वो भी सामने रखा। इसी पे बात होती रही आज पूरा दिन कि इलेक्शन जो है उसकी अनाउंसमेंट कौन करता है, क्या गवर्नर करते हैं या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करते हैं। जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो सदर को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इतराफ किया कि, और उन्होंने कहा कि मैं सदर से ब्रीफिंग लेके आया हूं, और हम जो सदर ने फैसला किया था खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो गलत था, मगर जो फैसला उन्होंने पंजाब के हवाले से किया था डेट अनाउंस करने का इंतखाबात का, वो दुरुस्त था। उन्होंने ये इसका इतराफ किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नर है ये उनकी स्वाबदीद है, उनका राइट है कि वो इलेक्शन की डेट दें, मगर जो एक्शन लिया सदर ने पंजाब में वो दुरुस्त एक्शन था कि उन्होंने डेट जो है वो अनाउंस कर दी इलेक्शन की। बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स कानूनी मामला थे, मगर अगर आप बुनियादी बात देखें तो इस पे ही बात घूमती रही कि आखिरकार इलेक्शन की डेट जो है वो कौन अनाउंस करेगा, जिसके ऊपर जो पंजाब के एडवोकेट जनरल से शानगुल साहब, उन्होंने एक बहुत ही अचंभे की बात की जिसके ऊपर सब हंस दिए। उन्होंने ये कहा कि इस मामले पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो खामोश है, इसीलिए इस हवाले से लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। फिर बिल्कुल आखिर में जमात इस्लामी को भी रिप्रेजेंट करने एक वकील आए और उन्होंने ये कहा कि पहले मामला जो हैं वो लोअर कोर्ट्स में तय हो जाएं और फिर जो है हायर कोर्ट के अंदर ये मामला तय हुए। तो देखिए इस वक्त जो मंजे हुए कानूनदान हैं, जिस तरह के फारूक नायक साहब, उन्होंने ये जो सुओ मोटो की पावर है, खुद नोटिस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो सवाल उठाया है, ये कानूनी तौर पे बहुत ही दिलचस्प है। क्योंकि मत बोलिए, आज ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो एक ऑब्जर्वेशन दी हैं, कमेंट किए हैं ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बेंच, इसके ऊपर भी जो है बात हो रही थी अदालत के अंदर के ये भी एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। ठीक, अच्छा, अब ये बताइए कि ये तो होना था क्योंकि मामला जिस तरीके से सियासी उलझाव का शिकार थे, तो कहीं ना कहीं जाके और कोर्ट ऑफ लॉ को ही करना था। अब ये बताइए कि जो फैसला महफूज हुआ, फिर कहा जा रहा था कि फैसला आज ही अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन अब कल सुबह 11 बजे का कहा जा रहा है, तो मुशावरत अभी भी जारी है और यही कुछ कानूनी मामला डिस्कस हो रहे हैं। क्या इस वक्त चीजें क्लियर कहां पर नहीं है? आप क्या समझती हैं? देखिए, एक पॉइंट ऐसा भी आया क्योंकि सुबह 9:30 बजे से ये जो हेयरिंग है वो शुरू हुई थी। एक पॉइंट ऐसा भी आया कोई 4 साढ़े 4 बजे के करीब या मेरे ख्याल है 3 बजे के करीब, जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए ये भी तो एक ऑप्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में मुशावरत कर लें
آپ کچھ ڈیٹ جو ہے آگے کر لیں. انہوں نے حکومت کے وکیلوں کی طرف دیکھ کے کہا اور اپوزیشن کی حکومت کے وکیلوں کی طرف دیکھ کے کہا آپ کچھ ڈیٹ جو ہے وہ پیچھے لے جائیں, آپ آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں اور پھر آپ آ جائیں, یا آپ ایسا کریں کہ آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ پھر ڈیٹ کس نے دینی ہے الیکشن کی. آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ کون ہوگا, الیکشن کمیشن پاکستان ڈیٹ دے گا یا گورنر جو دونوں صوبوں کے ہیں وہ ڈیٹ دیں گے؟ کم از کم آپ ہمیں یہ تو بتائیں. مگر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ہچکچاہٹ تھی, انہوں نے اس معاملے کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت نہیں کریں گے, بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وکیل تھے منصور اوان صاحب, انہوں نے کہا ہم کس کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے. تو یہ بھی معاملہ ہم نے دیکھا. پھر جو دلچسپ بات یہ تھی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہی, انہوں نے کہا دیکھیے صدر پاکستان نے جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی تو یہ بھی کہا گیا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 تو بڑا ایک ویری اسٹرانگ آرٹیکل, تو کیسے آپ نے کہہ دیا آرٹیکل اس کو, ان کو تھریٹن کیا گیا آرٹیکل 6 کو, اور آرٹیکل 6 کو آپ نے مذاق بنا دیا, جس کے اوپر جسٹس منتوخیل نے بڑی دلچسپ آبزرویشن دی. انہوں نے کہا جن پر آرٹیکل 6 لگانا ہوتا ہے ان پر تو آپ لگاتے نہیں ہیں, جن کے اوپر نہیں لگانا ہوتا ان کے اوپر آپ لگا دیتے. بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر. آج پورے دن کی کارروائی پر انتہائی اہم ترین عدالتی کارروائی کا دن, جس پہ وہ اپنے انالیسس پیش کر رہی تھیں.